कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने रीड अच्छे से कर रहे होंगे। बाय द वे, माय नेम इज एमडी एजाज अहमद। मैं फिर से लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है जिसका नाम है संज्ञा, जो हर बार इस चैप्टर से 3 अंक का आता ही आता है। यह आपको अच्छे से समझना होगा और यह एग्जाम में 3 नंबर का पूछता ही पूछता है। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं संज्ञा क्या है। चलिए संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नाउन। कितने अंक का आता है? 3 अंक का। चलिए अब संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा का पहले परिभाषा पहले देखेंगे, फिर संज्ञा का प्रकार, फिर इस प्रकार का कितने प्रकार होते हैं संज्ञा का, फिर प्रकार का पूरा डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल सब इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या है? व्हाट इज संज्ञा? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? नाउन बोलते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक हम है, एक आप पढ़ाई करें तब व्यक्ति हुए, तो भी हम लोग क्या हो गए? संज्ञा हो गए। वस्तु है, वस्तु ये हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, तो क्या हो गया? संज्ञा हुआ। जानवर दुनिया में बहुत सारे हैं, वो भी क्या हो गए? संज्ञा हो गई। यही इसका डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? संज्ञा का। चलिए संज्ञा का प्रकार देखते हैं। संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। प्रकार का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टाइप्स। के का क्या हो जाएगा? ऑफ। संज्ञा क्या होता है? नाउन। आप लोगों को पता ही होगा। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 5 प्रकार के। पहला देखिए कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। दूसरा कौन सा है? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। तीसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। चौथा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नंबर देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में क्या होगा? मटेरियल नाउन। चलिए बारी बारी इसको हल करते हैं डेफिनेशन के साथ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में हर बार 3 अंक का यही चैप्टर से पूछा जाता है। चलिए पहला का डेफिनेशन देखते हैं। पहला कौन सा है प्यारे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ हम लिख दिए जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। डेफिनेशन देखिए प्यारे बच्चों। वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के पूरे जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बोल रहा है वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के पूरे जाति का बोध हो तो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का पूरे जाति का बोध हो। जैसे हो गया किसी व्यक्ति का पूरे जाति क्या हो गया? मनुष्य की पूरे जाति का बोध है, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल? देखिए लड़का। दुनिया में तो बहुत सारे लड़का है, तो वो हो गया कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। हम भी एक लड़का है, अब भी पढ़ रहे हैं, लड़का होंगे चाहे लड़की होंगे, क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? लड़की। तीसरा क्या है? देश तो बहुत सारा है, 28 29 है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। चौथा देखिए नदी। नदी तो बहुत सारे हैं देश में, गंगा नदी है, गंडक नदी है, पुनपुन नदी है, सोन नदी है, ये सब किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। फिर इमारत में बिल्डिंग से होता है, पूरा देश में बहुत सारे बिल्डिंग है, तो उस सब बिल्डिंग इमारत किस में जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। फिर है कोचिंग। फिर कोचिंग बहुत सारे हैं। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के पूरे जाति का बोध हो तो उसे क्या बोलते हैं? पूरा जाति का बोध हो। इमारत हो गया पूरा जाति, पूरा बिल्डिंग हुआ पूरा जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। फिर हो गया कोचिंग। कोचिंग तो बहुत सारा है, तो कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा।
चलिए आई हो आप लोग समझ गए होंगे पहला एग्जाम्पल। चलिए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है प्रकार, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। इसका डेफिनेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखते हैं। वैसा संज्ञा जिससे किसी खास, मतलब किसी खास, जो खास हो, खास व्यक्ति, जो व्यक्ति खास हो, मनचाहा हो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो तो उसे सॉरी बच्चों यहाँ होगा व्यक्तिवाचक, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोल रहा है, वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, जो व्यक्ति खास है वही बोल रहा है, जो व्यक्ति खास है, वैसा संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो तो उसे कौन सा संज्ञा बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण जैसे में हो गया, जैसे में है ताजमहल। ताजमहल किसी स्थान का नाम है, किसी खास स्थान का नाम है ताजमहल। दुनिया में एक ही है ना ताजमहल की दो है, बताइए आप लोग कमेंट करिए, ये सर नो सर। दुनिया में एक ही ताजमहल है, वो किसी खास स्थान हुआ ना, खास स्थान हुआ तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ताजमहल हो गया, जैसे राम हो गया। हम आपको देखिए उसमें हम क्या बोले थे, वैसा संज्ञा किसी जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पूरे जाति का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो। इसमें बोला गया है खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसमें पूरा जाति का। जैसे हम बोलेंगे आपको ए लड़के खड़ा हो तो लड़का पूरा खड़ा हो जाएगा ना। हम जैसे बोले आपका नाम है सोहन, सोहन खड़ा हो तो आप बोलिएगा यस सर, आप ही खड़ा हुए, सोहन को बोले तो सोहन खड़ा हुआ। ऐसे हम बोलेंगे लड़के है, सब लड़के खड़ा हो तो सब लड़के खड़ा हो जाएगा ना, तभी बोले हैं। उसमें कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोल रहा है इसमें किसी खास व्यक्ति, स्थान या जानवर के पूरे, किसी खास व्यक्ति, स्थान का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो जैसे हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल एक ही है, किसी खास स्थान है। राम हो गया, राम एक खास व्यक्ति है, राम है ना किसी खास व्यक्ति, राम हो गया। फिर हो गया सीता, एक खास व्यक्ति है। फिर गंगा नदी, गंगा नदी एक ही है ना दुनिया में, खास हुआ ना, खास स्थान हुआ ना गंगा नदी, वही गंगा नदी। इंडिया, दुनिया में इंडिया कितना, एक ही है। तो इंडिया क्या है, खास स्थान हुआ इंडिया। कौन सा हुआ, खास स्थान। फिर बिहार, बिहार एक ही है, बिहार हुआ खास स्थान, बिहार एक ही है, बिहार इत्यादि। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइए वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं। जल्दी से यस और नो बताइए जल्दी प्यारे बच्चों, कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, उसका एग्जाम्पल बताइएगा। तो हम बोले हैं वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे जाति का बोध हो। पूरे जाति मतलब उसमें जाति मतलब जैसे हो गया लड़का, लड़की, नदी, कोचिंग, ये सब हो गया, पूरे जाति का बोध हो, उससे कौन सा बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। चलिए आप आए हो, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें चलते हैं, वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे हो गया ताजमहल, ताजमहल एक खास है, दुनिया में एक ही ताजमहल खास हुआ। राम है, लड़का नाम है, लड़का राम को क्या बुलाते, खास हुआ राम। तो राम एक खास व्यक्ति हो गया, उसे कौन सा संज्ञा बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी हो गया, दुनिया कितना गंगा नदी, एक ही है, ये खास हुआ ना गंगा नदी सबके लिए। जैसे विराट कोहली दुनिया में कितना, एक ही है, तो खास व्यक्ति हुआ ना। तो खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पूरे जाति का बोध है, उसे कौन सा संज्ञा बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रोहित शर्मा हो गया, MS धोनी हो गया, खास व्यक्ति है, पूरा खास व्यक्ति, तो वो कौन सा संज्ञा में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसको समझते हैं। वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के पूरे समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बोल रहा है
वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के पूरे समूह का, पूरे झुंड का बोध हो, उसे कौन सा कहते हैं संज्ञा? समूहवाचक। जैसे जानवर का पूरा झुंड हुआ, समूह हुआ, व्यक्ति का पूरा समूह हुआ, वस्तु का पूरा समूह हुआ, स्थान का पूरा समूह हुआ, उसे कौन सा बोलेंगे संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। देखिए उदाहरण देखिए इसका, जिसमें जो मेला, मेला तो बहुत हुआ ना, व्यक्ति का एक झुंड हुआ, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? कौन सा संज्ञा हो जाएगा प्यारे बच्चों? कमेंट करिए प्यारे बच्चों। समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्लास। क्लास हुआ, क्लास में जैसे आप ये पढ़ रहे हैं तो क्लास हुआ ना, तो क्लास में सब बच्चा पढ़ रहे थे, क्या हुआ? पूरा व्यक्ति का हुआ, बोध हुआ, पूरा व्यक्ति का बोध हुआ, तो कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा। परिवार, परिवार में हम है, आप है, परिवार में पूरा परिवार रहता है, तो उसकी पूरा हुआ, झुंड हुआ एक परिवार, किस चीज का बोध है? उस बोध को क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। व्यक्ति का बोध है, परिवार हो गया, झुंड हो गया। फिर आ जाते चाबी का गुच्छा। चाबी का गुच्छा देखे आप लोग, देखे ही होंगे। चाबी का गुच्छा हुआ, कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। समूह हो गया, समूह में जो आदमी लोग जुड़े हुए हैं, तो एक व्यक्ति का हुआ, इत्यादि। चलिए आई हो आप ये भी समूहवाचक संज्ञा समझ गए होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी समझ गए होंगे, जातिवाचक भी संज्ञा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला है भाववाचक संज्ञा। 4th नंबर पर। चलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वैसा संज्ञा जिसे हम छू या महसूस कर सकते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बोल रहा है वैसा संज्ञा जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, खुद से महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं, उसे कौन सा संज्ञा बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोटा, मोटा को आप छू सकिएगा? मोटा को खाली महसूस कर सकिएगा ना? मोटा जैसे हम मोटा है, आप मोटा है, उसको छू सकते हैं? मोटा को नहीं छू सकते, तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इससे होगा लंबा। लंबा हुआ, एक भाव हुआ ना, भाव जगह ना, लंबा है, तुम लंबा है, इतना लंबा हो गया, एक भाव जगह, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है पतला। तुम इतना पतला क्यों हो गया? खाना वाना नहीं खाता है तुम? बोलता है ना गांव घर में आदमी, आप लोग तो जानते होइएगा। चलिए पतला हो गया, पतला कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक। पतला एक भाव हुआ। बुढ़ापा, बुढ़ापा को आप सिर्फ महसूस कर सकिए, क्या कर सकते हैं आप लोग? महसूस। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। प्यार, लव, इसको आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, सब कौन संज्ञा में जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर, क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेजी नाम मटेरियल नाउन। चलिए इसको समझते हैं। वैसा संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, केवल किलोग्राम और लीटर में माप सकते हैं, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बोल रहा है वैसा संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते, मतलब गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 गिन नहीं सकते हैं, उसे केवल किलोग्राम और लीटर में माप सकते हैं। जैसे हो जाएगा तेल, पानी, दूध इत्यादि। तेल को हम गिन सकते हैं? आप लोग गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते। उसको किस में मापेंगे? किलोग्राम की लीटर में? कमेंट बॉक्स में लिखिए। लीटर में करेंगे कि किलोग्राम में उसको करेंगे? उसको क्या चीज में करेंगे? लीटर में मापेंगे। किसको? तेल को। पानी को लीटर में, दूध को लीटर में। आई होप आप पांचों जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा समझ गए होंगे। उसका एग्जाम्पल बिहार बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जाता है। कितने अंक आता है? 3 अंक का। चलिए आज के क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब मेरा कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा नोटिफिकेशन से। चलिए आज के लिए इतना ही। लव यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।